श्रीवाणी में आपका स्वागत है। भूतिया हवेली की पूरी कहानी। पूरनमासी की रात थी। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी उस हवेली का साया और गहरा लग रहा था। गांव के लोग उसे घोस्ट हाउस कहते थे। सालों से कोई वहां नहीं गया था, और जो गया वह या तो लौटा नहीं, या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। हवेली के सामने पीली पट्टी लटकी थी, डू नॉट क्रॉस। किसी समय पुलिस ने लगाई थी, फिर वक़्त के साथ सब कुछ मिट गया, पर चेतावनी आज भी टंगी थी। कब्रिस्तान की टूटी कब्रें, सूखे पेड़ों की टहनियां और हवा में तैरती अजीब सी सिसकी, सब मिलकर डर का माहौल बना रहे थे। उस रात अर्जुन, एक युवा पत्रकार, वहां पहुंचा। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई सच्चाई होती है। कैमरा कंधे पर टांगे, उसने पट्टी पार की। उसी पल हवा ठंडी हो गई, जैसे हवेली ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़कियों से पीली रोशनी छनकर आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर दीपक जला रखे हों। दीवारों पर पुराने खून के छींटों जैसे निशान थे। तभी अर्जुन ने देखा, सीढ़ियों के ऊपर काला हुड पहने एक साया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। "क- कौन है वहां?" अर्जुन की आवाज कांप गई। वह साया धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा आधा छाया में था, आधा रोशनी में। मानवीय, लेकिन भावनाहीन। ये घर अभी भी भूखा है, उस साय की आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक हवेली की दीवारें जैसे फुसफुसाने लगीं। दृश्य बदल गया। अब वह 20 साल पहले के उसी घर में था। यह हवेली कभी वर्मा परिवार की थी। बाहर से आदर्श, अंदर से अभिशप्त। घर का मालिक डॉ वर्मा मनोचिकित्सक था। उसने यहाँ अवैध प्रयोग किए, डर, अपराध बोध और इंसानी दिमाग के साथ। मरीजों को बंद कमरों में रखा जाता। उनकी चीखें रात को कब्रिस्तान तक सुनाई देती। एक रात प्रयोग हाथ से निकल गया। मरीजों ने बगावत की। आग लगी, लोग मरे, लेकिन डॉ वर्मा, वह नहीं मरा। अर्जुन ने देखा, आग की लपटों के बीच वही हुड वाला आदमी खड़ा है। उसकी आंखें उसी तरह लाल चमक रही थीं। मैं इस घर में बंध गया, वह बोला। मेरे पापों ने मुझे अमर कर दिया। वर्तमान में लौटते ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। हवेली की दीवारों से भूतिया आकृतियां निकलने लगीं। रोते हुए चेहरे, चीखते बच्चे, टूटे हुए साए। वे सब उसी घर के शिकार थे। तुम क्यों आए? हुड वाला साया अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, ताकि सच सामने आ सके, ताकि ये आत्माएं मुक्त हो सके। पहली बार उस साये के चेहरे पर कुछ बदला। दर्द, पछतावा। मुक्ति की कीमत होती है, उसने कहा। कोई न कोई यहाँ रहकर सच की रखवाली करता है। हवेली कांपने लगी। भूतों की चीखें धीमी पड़ने लगीं, जैसे उन्हें शांति मिल रही हो। बाहर चांद की रोशनी तेज हो गई। अर्जुन समझ गया। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली राख बन चुकी थी। कब्रिस्तान शांत था। डू नॉट क्रॉस की पट्टी जमीन पर पड़ी थी। लेकिन रात को अगर कोई उस रास्ते से गुजरे, तो उसे हवेली के मलबे के पास एक साया दिखता है, हुड पहने, लाल आंखों वाला, जो आने वालों को देखता है। और कहीं दूर किसी अखबार में एक रिपोर्ट छपती है, घोस्ट हाउस, जहां सच आज भी पहरा देता है। कहते हैं वह साया अब भी वही है, क्योंकि कुछ घर जलकर भी खत्म नहीं होते।